हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN दिव्यांग। तो ये यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का है। ठीक है, 2022 से 2023 तक का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको प्रिपेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डीफ ओलंपिक्स और फिर हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट्स, दिव्यांग चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए क्या एडवांटेज हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के, कि अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम एक्सेसिबल करवा पाएँ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। ठीक है, ये हम आज कवर करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स से। तो स्पेशल ओलंपिक्स है क्या? ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक्स जो है एक तरीके की लॉन्ग ईयर लॉन्ग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। ठीक है, लंबे एक पूरे साल चलने वाली एक ट्रेनिंग है। और इसमें होता क्या है कि कई तरीके के एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो भी एडल्ट्स, जो भी चिल्ड्रन है जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं, जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल एडल्ट्स और चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके लिए ये कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पेशल ओलंपिक्स। अब इसमें क्या होता है कि जो भी प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो अपनी फिजिकल फिटनेस को डेवलप कर पाएँ, ठीक है, अपने वर्क के द्वारा, और डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ करेज यानी कि साहस को दिखा पाएँ। और एक गिफ्ट शेयरिंग मूवमेंट भी होता है ये। ठीक है, एक गिफ्ट शेयरिंग मूवमेंट होता है ग्लोबल कम्युनिटी के साथ एक तरीके से। ठीक है, अब ये जो रिसेंट स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स हुए थे वो कब हुए थे? तो ये मार्च 14 से 21 तक ऑर्गेनाइज हुए थे 2019 में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए थे? ये आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुए थे। ठीक है, दीज वर द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स। ये पहले फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स थे जो मिडिल ईस्ट में नॉर्थ अफ्रीका रीजन में ऑर्गेनाइज हुए, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका रीजन और मिडिल ईस्ट रीजन में ऑर्गेनाइज होने वाले ये फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स थे। ठीक, वैसे तो इनकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। ठीक है, आप लोगों को बताना है, कमेंट में बताइए कि सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए थे। ठीक है, और कौन सा ईयर था वो? ठीक है, आप लोग बताइए मुझे कमेंट में। कॉम्पिटिशन्स वर हेल्ड इन 24 स्पोर्ट्स, और ये जो है 24 स्पोर्ट्स यानी कि 24 खेलों में, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किए गए थे। 24 तरीके के खेल जो थे वहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैरालंपिक्स की। अब बात कर लेते हैं पैरालंपिक्स के बारे में। यहाँ पर पैरालंपिक्स की जो स्पेलिंग है हेडिंग में वो मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है गलती से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नीचे वाली जो पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोग वो स्पेलिंग देखिएगा, पी के बाद ए जरूर लगाना। ठीक है, पैरालंपिक्स होते क्या है? तो ये पैरालंपिक्स गेम्स जो हैं एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स, यानी कि कई तरीके के इसमें स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, अब जिसमें क्या होता है, इन विच पीपल विद अ वेराइटी ऑफ डिसेबिलिटीज़ पार्टिसिपेट, यानी कि कई तरीके की डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, जिनको, तो वो प्लेयर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो मोर देन 400 कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम 160 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द पैरालंपिक्स इन विच मोर देन 24 स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड। लगभग मतलब यहाँ पर क्या है, 400 कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, 163 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं लगभग। ठीक है, पैरालंपिक्स में, जिसमें 24 से ज़्यादा खेल इंक्लूड होते हैं। अब बात कर लेते हैं डीफ ओलंपिक्स। डीफ ओलंपिक्स क्या है? डीफ ओलंपिक्स का यहाँ पर जो है इसको हम डीफ ओलंपियाड के नाम से भी जानते हैं, और इसको पहले वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीफ भी कहा जाता था। ठीक है, और ये एक तरीके के क्या होते हैं, एक इंटरनेशनल इवेंट है, ये इंटरनेशनल गेम्स हैं, इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ। ठीक, पहले कहा जाता था वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीफ एंड इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ आर अ पीरियडिक सीरीज ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब ये क्या है, लगातार चलने वाली एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जिसमें क्या होता है, जो भी डीफ एथलीट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कॉम्पीट करते हैं एक एलाइट लेवल पर। अनलाइक द एथलीट्स इन द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सैंक्शन इवेंट्स, द ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। ठीक है, ये जो है इसमें ये
ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स से डिफरेंट होते हैं। एथलीट्स कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड्स सच एज स्टार्टिंग पिस्टल्स। अब इसमें क्या है कि डीफ होते हैं, इसमें जो भी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो सुन तो नहीं सकते, तो इसलिए इसमें पिस्टल्स वगैरह का जो और बुल हॉर्न कमांड्स या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आवाज़ आती है उससे संकेत नहीं दिए जाते, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आमतौर पर रेस जब होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पिस्टल से ऊपर फायर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के इक्विपमेंट इसमें यूज नहीं होते हैं इंडिकेशन देने के लिए या गाइड करने के लिए, ठीक है। द गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ, ठीक है। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ। तो ये कब से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? ये पहला इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था 1924 में, ठीक है, 1924 में। अब क्या एडवांटेज, अब देखिए एक्सरसाइज के एडवांटेज तो हम सभी को पता है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत एडवांटेज है उसके, हम फिजिकली फिट रहते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो, अगर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि दिव्यांग जो चिल्ड्रन हैं, ठीक, उनके लिए अगर हम देखें कि उनको अगर वो एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, तो उनके लिए क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए सबसे पहले तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड पावर इंक्रीज होती है, ठीक है। दूसरी है उनका मसल्स का जो मूवमेंट है, कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी है, ठीक है, इधर उधर सराउंडिंग्स में अपने हाथ पैर जो है उनको मूवमेंट करने की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी होती है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। देखिए सुबह, दोपहर, शाम या जब भी सुबह, ठीक है, दोपहर में तो नहीं, लेकिन सुबह और शाम अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक, तो इसी तरीके से जो है अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड सोशल स्किल्स, ठीक है। जब कई तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, फिजिकली एक्टिविटी जो होती है उसमें, ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सोशल स्किल्स बढ़ती है। सोसाइटी में वो काफ़ी सोशल होते हैं, ठीक है। डिक्रीज करता है एंड कंट्रोल करता है ओबेसिटी। अगर किसी स्टूडेंट को जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, अगर उनको मोटापे की शिकायत है या मोटापा है तो उसको कम करता है, और अगर मोटापा नहीं है तो होने नहीं देती फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो मोटापे को तो कंट्रोल करती है। मेक देम फिट एंड हेल्दी। अब इससे क्या होता है, फिट और हेल्दी बनते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं वो फिट एंड हेल्दी बनते हैं। स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। अब नॉर्मली हम लोग सब लोग जैसे मान लेते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटीज़ आराम से कर लेता है, लेकिन अगर बात करें हम CWSN की, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, तो उनके लिए मॉडिफाइड इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो तभी हम उनको एक्सेसिबल करा पाएंगे फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। रूल्स उनके लिए गेम्स में थोड़े चेंज होने चाहिए जो उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट है, जो भी दिव्यांग स्टूडेंट है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसने पिछले गेम्स में परफॉर्म कैसा किया है, वो कैसा रहा है स्टूडेंट, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स। अच्छी सराउंडिंग्स, अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल करा पाएंगे अच्छे से। प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए रेगुलरली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो टॉपिक्स हमने कवर किए, यूनिट 4 हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के लिए क्या होमवर्क है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि दिव्यांग यहाँ पर जो CWSN है, ठीक है, क्या मतलब है, और डेफिनेशन आप लोगों को बताइए, मीनिंग बताना है CWSN दिव्यांग का, ठीक है। और स्पेशल ओलंपिक्स के अलावा मैंने आप लोगों को जो भी ओलंपिक्स के बारे में बताया, पैरालंपिक्स, डीफलिम्पिक्स, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अपने आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।